आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो बेटा क्यूब क्या होती है? क्यूब देखिए इस तरह से जो शेप होती है वो क्यूब की होती है। आपने डाइस खेला होगा ना, ठीक है, लूडो वगैरह खेलते हो ना, तो जो आपसे प्ले करते हैं जिस पे नंबर होते हैं, तो वो जो है क्या होती है, क्यूब शेप में होती है, ठीक है। तो अब एक चीज़ आपने और देखी, इसमें क्यूब का पूछा है, तो क्यूब में बेटा आपकी 3 साइड की मोस्टली जो है हमने साइड लेनी होती है और फिर पूरी की साइड आ जाती है कि कितने का है, यानी कि वॉल्यूम उसका आ जाता है। तो वॉल्यूम बेटा साथ में मैं ये भी समझाती कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम होता है इसके अंदर की जगह, यानी कि जैसे कि मान लो आपकी क्यूब है ना, डाइस है, तो उसके अंदर कितनी जगह उसने घेरी हुई है। मान लो एक बक्सा ही है, आपका बॉक्स है, तो उसके अंदर जो जितनी भी स्पेस होती है ना, उसको बेटा हम वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। वो भी सिखाऊंगी आपको मैं कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथ ही में मैं इसके बता दूं कि इसकी जो है साइड सारी जो चीज़ होती है ना वो इक्वल होती है, ठीक है। और इसके 6 फेसेस होते हैं और ये स्क्वायर शेप होता है ना, ये देखिए उसी में ये बनी होती है, सारा इक्वल होता है इसका। बेटा मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने जा रही हूँ, कोई मैंने इसके ज़्यादा रूल नहीं बोलने। आपने जैसे कि आपने स्क्वायर का पढ़ा होगा ना 5th चैप्टर, तो सेम उसका मतलब सेम वैसे ही प्रोसेसर है, बस उसमें क्या है, उसमें हम 2 करते थे, ठीक है, 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते थे 1 डिजिट को। इसमें हम 3 टाइम्स करेंगे सेम डिजिट को, ठीक है। तो बहुत ही इजी है और बड़े अच्छे से इसको समझना है। थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाएगा लेकिन इसको हमने अच्छे से समझना है, क्योंकि यही चीज़ जो है ना आपकी आगे बढ़ के जाएगी, आगे क्लासेस में जाएगी। तो यहीं से आप नहीं सीख पाओगे तो आगे मुश्किल हो जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे है आपका 6.1 है, उसमें है कि व्हाट शुड बी द वंस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। ये जो नंबर दिए गए हैं इसकी जो वंस डिजिट है ना बेटा, देखिए जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 5 है, 7 है, एक्सेट्रा। तो क्या है कि वो कह रहे हैं कि जो हम इसको मान लो पूरे को मान लो, कहने का मतलब कि जो ये नंबर है ना उनको पूरे को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसकी वंस डिजिट है ना वो क्या होगी। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 231। तो बेटा जैसे हम स्क्वायर में किया करते थे कि जो हमने सारे को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है 3 टाइम्स, बस इसका जो लास्ट होता है ना वही हमने मल्टीप्लाई करके देखना है कि यहाँ पे क्या आता है, ठीक है। हमने क्या करना है कि जैसे यहाँ पे 231 लिखा इक्वल टू लिखा, फिर ये जो 1 है ना इसका हमने क्यूब बनाया, जैसे कि 1 इंटू 1 इंटू 1। तो बेटा 1 का क्या आंसर आता है, 1 ही आता है, ठीक है। तो इसकी 1 डिजिट जो है वो क्या है, 1 है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में 4 5 8 4 है, तो हमने 4 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसका क्यूब के हिसाब से। 4 का हमने क्यूब निकालना है, पूरे का हमने नहीं निकालना है क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, लेंथ ही लग हो जाएगा सम। तो 4 का हमने इस तरह से निकाला, 4 4 आपका आ गया 16, ठीक है, 16 4 64। तो बेटा हमने 64 हमने सिर्फ आंसर हमने बताया है एग्जामिनर को या अपने टीचर को कि भाई इसका आंसर ऐसे आया था, लेकिन ये जो 4 है ना ये वंस पे खड़ा है और ये टाइम्स पे खड़ा है, तो ये 4 है, ये हमारा आ गया आंसर, वंस डिजिट आ गई है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। सेम इसी तरह से आपने यही करना है कि 9 का हमने क्यूब निकालना है, 9 को 3 टाइम्स करना है, फिर 9 9 ना आपका आ गया क्या कहते हैं 81, और 81 9 आर 729। तो इसमें 729 में वंस पे कौन खड़ा है बेटा, 9 खड़ा है, तो यहाँ पे 9 राइट करना है। उसके बाद है 105, तो 105 में 5 का हमने क्यूब निकालना है, तो 5 5 है 25, 25 5 125, तो इसका 5 हमने यहाँ पे राइट करना। बेटा ये अंडरलाइन करना मत भूलना क्योंकि हमने इसकी 1 डिजिट बतानी है। 17 का 7 का हमने निकाला, 7 7 49,
49 7 8 343, तो मैंने 3 का अंडरलाइन लगाया, 3 हमारा 1 डिजिट ऐसा है। 6 का है 120, 120 का जो है 0 का निकालना है, तो 0 को 3 टाइम्स हमने इस तरह से शो करना है। वैसे तो 0 ही है इसका, लेकिन फिर भी जो मेथड होता है ना, मेथड के हिसाब से करना होता है, तो ये आपका 0 ही आएगा। नेक्स्ट हम देखिए सॉल्यूशन नंबर 2, फाइंड द क्यूब। तो फाइंड द क्यूब वही आ गया कि हमने क्या करना है, जैसे हम स्क्वायर निकालते थे ना 2 टाइम्स करते थे, और इसमें क्या करना है हमने 3 टाइम्स करना है, ठीक है। 9 को हमने 3 टाइम्स लिखना है और इंटू लगाना है, और ये माइनस तो ज़रूर लगाना है बेटा। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि जब हम माइनस लगाते हैं ना किसी डिजिट में और उसका क्यूब निकालना होता है, तो उसका आंसर माइनस में ही निकलता है। और अगर हम कोई स्क्वायर का हम निकालते हैं, जैसे माइनस लगा हो और उसका स्क्वायर निकालना है, तो उसका आंसर पॉजिटिव में आता है, ठीक है। तो 9 9 आपका आ गया 81, 81 9 729, और इसमें माइनस लगा दो। नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में है 16, 16 को भी ऐसे करना है। 16 को 16 से हमने मल्टीप्लाई किया, 256 आया। 256 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 4096 आया। ऐसे ही -14 का क्यूब निकालेंगे, तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 196 आया। 96 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2744 आएगा, और माइनस इसमें लग जाएगा, क्योंकि ये माइनस लगाना मत भूलना आप, क्योंकि फिर आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो ये 1/13 है। इस तरह के फ्रैक्शन वाले कोई आएंगे तो हमने ऐसे ही इसको एज इट इज़ लिख देना है 3 टाइम्स, और 1 का देखो क्यूब 1 ही रहेगा, आपको पता है ना। अगर हाँ इसके सामने अगर 2 आता है यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर 2 2 2, तो हम करते 2 2 4 4 2 8 करते हैं, यहाँ पे 8 आना, ठीक है। लेकिन अभी ये 1 1 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 ही लिखा। तो 13 को 13 से जो है मल्टीप्लाई किया, क्या है 169, 169 को फिर 13 से मल्टीप्लाई किया तो 2197। अब इसका फिफ्थ पार्ट 8/7, तो 8/7 को भी 3 टाइम्स इस तरह से राइट करना है। फिर 8 8 आर आपका आ गया 64, 64 8 आर 512, तो 7 7 49, 49 को 7 से फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आ गया 343। आप देखिए यहाँ पे कोई माइनस वगैरह नहीं ना लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम माइनस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है 2.4, तो 2.4 को हमने 2.4 से करना है, तो हमारा आंसर आ गया आपका 5.76। 5.76 को 2.4 से किया तो आपका आ गया 13.824। नेक्स्ट है 0.002, तो बेटा इसको भी हमने इस तरह से राइट कर देना और हमने इसका आंसर निकालना। देखो इसका बहुत इजी है कि जो मान लो यहाँ पे लास्ट में आपकी कोई डिजिट होगी ना, 0 वाले हैं तो लास्ट में भी पहले हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, तो हमने थोड़ी सी स्पेस छोड़ के ना यहाँ पे हमने 8 लिख देना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, हमने ये 0 काउंट करनी है, क्योंकि आप जब मल्टीप्लाई करोगे बहुत लेंथी हो जाएगा ना इस तरह के सम करेंगे तो क्या करेंगे, 0 हमने काउंट करनी, सारी 0 काउंट करनी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 0 है ना, तो हमने 8 के साथ 9 0 राइट कर लेनी है। जो लास्ट में हमारी 0 होगी ना यहाँ पर, उससे पहले हमने एक डेसिमल का पॉइंट या जो भी है हमने वहाँ पे मार्क कर देना है, कि यानी कि हमारी जो ये डेसिमल है वो कहाँ पे आएगी, वो आएगी यहाँ पे 1 0 के बाद आएगी, ठीक है। तो ये सारी 0 काउंट कर लेनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है 9.9 को हमने 3 टाइम्स ऐसे लिखना है, क्यूब में लिखना है, फिर इसका आंसर आएगा आपका 970.299, ठीक है। नेक्स्ट है जो पॉइंट के बाद होते हैं ना, कभी उसको ऐसे नहीं पढ़ना 299, ऐसे नहीं हम ज़्यादातर मोस्टली पढ़ते हैं, हम तो इसको पढ़ते हैं 299 जिस तरह। नेक्स्ट है 1.01, तो 1.01 को इसी तरह से राइट करना है और इसका आंसर आएगा 1.030301। अब है सॉल्यूशन नंबर 3, चलो उसमें है फाइंड द वॉल्यूम। तो बेटा मैंने आपको वॉल्यूम के बारे में अभी समझाया था। क्यूब का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है कि क्या है, ये है बेटा सेंटीमीटर में। पहले हम सिंपल करते थे ना, ठीक है,
तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सेंटीमीटर में है और क्यूब का वॉल्यूम पता करना है। तो इसका बेटा एक फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ध्यान रखना कि क्यूबाइड का भी फार्मूला यही होता है, लेंथ बाय ब्रेथ बाय हाइट। ठीक है, उसकी हाइट भी होती है ना। अच्छा, अब हमारी देखो ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि इसकी वजह लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होती है, ये सारी सेम होती है, और क्यूबाइड में क्या होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके, अच्छा, तो इसकी लेंथ क्या है, सेम है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी सेम है, हाइट भी सेम है। तो क्योंकि क्यूब है ना, तो क्यूब में सब सेम ही होता है ना, सारी साइड मैंने बताया था ना कि सारी ऑल साइड जो है इक्वल होती है क्यूब में, 6 फेसेस होते हैं, अभी समझाया था ना स्टार्टिंग में। तो 4 4 आर आपका आ गया 16। ठीक है, 16 को फिर 4 से किया मल्टीप्लाई तो आ गया आपका 64। तो बेटा 64 राइट करके आपने पहले cm यानी कि सेंटीमीटर लिखना है, फिर आपने क्यूब का साइन लगाना है। ये नहीं कि आपने यहाँ पे क्यूब का साइन लगा दिया। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये है 15 सेंटीमीटर, इसका क्यूब निकालना है वॉल्यूम। ठीक है, इसका लेंथ बाय ब्रेथ बाय हाइट। बेटा इसके फार्मूला आपने जरूर लिखना, नहीं तो आपका सम जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, लेंथ के नीचे लेंथ, ब्रेथ के नीचे ब्रेथ, हाइट के नीचे हाइट, क्योंकि यहाँ पे तो सेम है तो इसमें कन्फ्यूज़न होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन आपने राइट बेटा इसी तरीके से करना है, बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसे नहीं कि ये यहाँ पे लिख दिया आप यहाँ पे लिख रहे हो कर रहे हो। ठीक है, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू इस तरह से लेके आओ ना, अच्छा लगेगा। ठीक है, टीचर को भी आपके अच्छा लगेगा। तो 15 को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया तो 225 आया, 225 को हमने 15 से किया तो आया 3375 सेंटीमीटर क्यूब। सेम हमने इसी तरह से करना है। थर्ड वाला भी 17 सेंटीमीटर है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट इसी तरह से हमने इसका ये लिख के हमने क्या करना है, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा उसको 17 से मल्टीप्लाई करके हम ये आ जाएगा 4913 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप बेटा आप समझ भी गए होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं कर रही हूँ। इसी तरह से आपने बाकी जो सम कर हैं वो आपने करने हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका 6.1 जो है एक्सरसाइज क्लास 8 की मतलब फिनिश होती है। ठीक है बेटा, देखो टीचर से भी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो लेकिन आपने बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही पेशेंसली आपने ये सीखना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।